कोई विजन नहीं है। बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साल से कानून था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको आरएसएस के एजेंडे पूरे करने हैं। पहले 370 भी किया, फिर बाद में ये किया, सीए लेकर के आए, अब वे लेकर के आ रहे हैं। अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों की बड़ी जमीनों पे कब्जे हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक उनके केस चल रहे हो, जैसा हम सुन रहे हैं। तो उनको सबको सेटल करने के लिए आपने देखा कि लैंड रेवेन्यू में अभी एक संशोधन लेके आए थे। जूली साहब ने वहाँ विधानसभा में कहा था कि कोटा के अंदर बहुत बड़ी जमीन किसी एक उद्योगपति को दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट से वो हार गया है केस, इसलिए उसके लिए संशोधन लेके आ रहे हैं और ये वापस लेना पड़ा इनके विरोध के बाद में। तो ये सारा खेल यही कर रहे हैं कि केवल हिंदू मुस्लिम हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, कम्युनिस्तान शमशान हो, इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो इनको जो वादे किए थे मोदी जी ने कि देश के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठाने के लिए ये हमारा विजन है, ये कानून है जिससे मातृ शक्ति की मजबूती की बात हो, ये कानून है, ये उद्योग कल कारखाने हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की कोई बात आप देखिए। मनरेगा हम राइट टू वर्क हम लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए, राइट टू इन्फॉर्मेशन भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम लेकर के आए। तो राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई बिल ये लेके आए हैं। ये केवल और केवल देश में तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां धर्म के आधार पर सेकना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या कांग्रेस विरोध करेगी इसका आगे? किसका? 100% कांग्रेस पार्टी ने तो तय कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो फैसला हम सबको, पूरे देश को मंजूर होगा। भी नेता, अभिनेता, किसी भी महापुरुष, किसी भी लोक देवता, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बयान ओछी टिप्पणी करता है वो निंदनीय होती है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से इन महापुरुषों का, हमारे वीर सपूतों का कोई अपमान करे। हम सब इस लाइन के लोग हैं कि सबका सम्मान हो। हम तो कहते हैं एक हर व्यक्ति का इस देश का निवासी है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो इन महापुरुषों का जो है वो अपमान नहीं होना चाहिए।